तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाई फाई स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साइंस के एक नए चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सिंथेटिक तंतु एवं प्लास्टिक। इंग्लिश में कहें तो सिंथेटिक फाइबर एवं प्लास्टिक। इस चैप्टर से जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर एग्ज़ाम देते देते आप थक चुके हैं तो एक बार ये पढ़ना सुनिश्चित जरूर कीजिए। मतलब एक बार पढ़ के यह ट्राई जरूर कीजिए कि क्वेश्चन आखिर बनते कहाँ से। एग्जाम दे दे के आप थक चुके हैं, बट क्वेश्चन जो है जो पकड़ में नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है आखिर। तो क्वेश्चन कहीं और से नहीं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कीजिए जाता है, ये भी आपको फाइनली पता चल जाएगा। तो अगर आप पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, समझ में ज़्यादा पढ़ते हैं बट एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, इसका तो आंसर मुझे पता ही नहीं है। तो उसका आंसर कैसे आपको पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से बनाया जाता है उस चीज़ को तो आप पढ़ते हैं नहीं। तो इस तरह से करने से कब तक काम चलेगा। तो इधर उधर आप बहुत कर लिए, अब आ जाइए हमारे तरफ और एनसीईआरटी को मेरे साथ आप फॉलो कीजिए। बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ सीख मिले, अगर लगे कि नहीं ये पढ़ना चाहिए, तभी जा कर के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिए। क्योंकि ऐसा करके आप बहुत थक चुके हैं, बहुत जगहों पर पढ़ चुके हैं बट कहीं से भी सफलता नहीं मिलती है, क्वेश्चन पकड़ में ही नहीं आता है। इसलिए जब तक पूरा वीडियो न देख कुछ समझ में ना आ जाए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एवं प्लास्टिक। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एवं प्लास्टिक। तो यह चैप्टर थर्ड है। देखिए इसके फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया है कि कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। तो जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपड़े कैसे रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशा मतलब होता है फाइबर, रेशा मतलब होता है फाइबर जिससे कपड़ा बनता है। तो वो नेचुरल तरीकों से प्राप्त फाइबर से बनता है या फिर आर्टिफिशियल तरीकों से प्राप्त फाइबर से बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, यानी फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्राकृतिक रेशे, यानी कि जैसे कपास हो गया, पटसन हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी नेचुरल जो फाइबर हमारे होते हैं, नेचुरल रेशे जो होते हैं वो किससे होते हैं, तो कपास से होते हैं जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। पटसन से होते हैं जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में होती है। ऊन से बनाए जाते हैं और रेशम से बनाए जाते हैं। तो ये ऊन और रेशम बेसिकली जो हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। भेड़ से प्राप्त किए जाते हैं या बकरी से प्राप्त किए जाते हैं। अंगोला गोट जिसका नाम सुने होंगे, पश्मीना, ये सब प्राप्त किए जाते हैं ऊन। देखिए क्या है, जिन फाइबर को मनुष्य स्वयं बनाता है उसे सिंथेटिक फाइबर या कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो देख लिए कि जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता है, मतलब वैसे फाइबर जिसको ह्यूमन जो है खुद ब खुद बनाता है, फैक्ट्री में इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, उसको कैसा बोला जाता है, तो सिंथेटिक, आर्टिफिशियल या फिर मानव निर्मित बोला जाता है उसको। जैसे कि एग्जांपल्स में देखिए नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, टेरिकॉट हो गया। हमारा क्या है, रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल बनाती है जो बहुलक कहलाती है। इसे पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर किसे कहते हैं यह कहा गया है। केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनके बहुत छोटे छोटे कण मिल करके जो है ना एक बहुत बड़ा कण बना लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनके एक छोटे छोटे कण मिल करके ना एक बहुत बड़ा पदार्थ बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा सब्सटेंस बना लेते हैं जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है, कपास भी एक नेचुरल बहुलक है जो सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। पॉइंट को आप किसी भी तरह से माइंड में फिट कर लीजिए, टॉनिक की तरह इसको आप पी जाइए। किसको पी जाइए, किस पॉइंट को पी जाइए, तो कपास वाले पॉइंट को पी जाइए कि कपास एक प्राकृतिक बहुलक है। कपास कैसा है, तो नेचुरल बहुलक है। और ये कैसे प्राप्त होता है, तो सेलुलोज से प्राप्त होता है। यानी कि कपास जब भी बनता है तो किससे बनता है, सेलुलोज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, सेलुलोज एक विशेष
प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे में पाया जाता है। अब देखिए सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जितने भी खाने पीने वाले चीज होते हैं, तो सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो पेड़ पौधे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और उस कार्बोहाइड्रेट से ही सेलुलोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेयान एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है। रेयान एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है जिसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीच बनाते हैं। गलीचा बातें याद रखने वाली है। रेयान कपास के साथ मिलकर के क्या चीज़ बनाते हैं, तो बिस्तर की चादरें बनाते हैं। और रेयान ऊन के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, कालीन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है जो इतना मजबूत होता है कि इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब क्या कहा गया है, नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI पॉइंट है यह। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कहीं भी कि नायलॉन किससे बनाया जाता है, किससे बनता है नायलॉन। तो नायलॉन कोयला से, जल से और वायु से। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। पॉलिस्टर क्या होता है, तो एक प्रकार का यह भी संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। एक्रिलिक, एक्रिलिक ये क्या है, तो ये भी सिंथेटिक फाइबर है जो बिल्कुल बिल्कुल हमारे ऊन जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। यहाँ पे बताया गया सिंथेटिक फाइबर के कुछ प्रॉपर्टीज बताए गए हैं। तो सिंथेटिक फाइबर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये शीघ्र सूखते हैं। कहने का मतलब अगर इसको धो करके हम धूप में रख दिए हैं सूखने के लिए कपड़े को, तो बहुत जल्द सूख जाते हैं। काफ़ी टाइम तक ये चलाऊ होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तक यह टिकते हैं। कम महंगे होते हैं, यानी दाम इसका कम होता है। आसानी से उपलब्ध होता है और रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। तो ये सब क्या हो गए, सिंथेटिक फाइबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आजकल सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े ही यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, बहुलक है। क्या है, तो संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, यानी पॉलीमर। बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। तो यह भी प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर ही होता है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का कोई भी आकार हो, घर में ही प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे तो सबका आकार अलग अलग होता है। और नेक्स्ट क्या है, इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है। पुनः चक्रण कहने का क्या मतलब कि एक बार अगर प्लास्टिक से बना हुआ चीज़ टूट फूट गया है तो पुनः उस प्लास्टिक से नया पदार्थ बनाया जा सकता है, या भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए पॉलीथीन और PVC आदि। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। VVI है यह भी हमारा पॉइंट VVI है। क्या कि कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं ना, तो वो विकृत हो जाते हैं। विकृत करने के मतलब कि उनके आकार जो है वो चेंज हो जाते हैं, किसी भी आकार में वो मुड़ जाते हैं। हम किसी तरह से उसको मोड़ सकते हैं, तो उसको थर्मोप्लास्ट कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि थर्मोप्लास्ट क्या होता है, पॉलीथीन क्या है। तो पॉलीथीन तो समझते हैं कि प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक में कैसा प्लास्टिक है, तो थर्मोप्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। तो पॉलीथीन और PVC पाइप, हमारे घरों में जो यूज किया जाता है पाइप आजकल, वो वायरिंग वगैरह करने के लिए, तो उस कौन सा पाइप होता है, PVC पाइप होता है। तो PVC पाइप और पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, वैसे प्लास्टिक जिसको हम गर्म करते हैं तो उसके आकार में चेंजिंग आने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघी और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। नीचे में तो वो पॉइंट में दे ही दिया गया है कहाँ उपयोग किया जाता है, तो खिलौने बनाने में, कंघी बनाने में, विभिन्न प्रकार के पात्रों को बनाने में, यानी विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जिन प्लास्टिकों को ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। कौन सा प्लास्टिक कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। दो क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको हम हीट करते हैं तो वो गर्म होते ही नहीं है, वो गर्म होते ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कहने का यह मतलब कि वो ऐसा प्लास्टिक, सेटिंग से ही समझिए, सेटिंग से समझिए कि एक बार सेट कर दिया गया तो दोबारा वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहने का मतलब कि आप उसको कितना भी गर्म कीजिए उसका आकार चेंज होने वाला नहीं है। यानी गर्म होगा ही नहीं तो आकार चेंज कैसे होगा? गर्म होगा भी तो बहुत ही कम, न के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट का देखे है यूज, हम लोग जो कुकर में खाना बनाते हैं तो कुकर में जो हैंडल लगा हुआ रहता है ब्लैक कलर का, वो किसका बना हुआ होता है? बेकेलाइट का बना हुआ होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कहीं दूसरे जगह भटकते रहते हैं, कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं। तो इधर उधर से मत पढ़ा कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनाने वाला जहाँ से क्वेश्चन उठाता है डायरेक्टली आप वहाँ से क्यों नहीं पढ़ते? क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन कहीं आसमान से टपक के नहीं आता है, क्वेश्चन जो है किसी न किसी बुक से ही बनाया जाता है। तो वो बुक होता है हमारा एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो पढ़ाते हैं बस वही पढ़िए, बट ये है कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए। सक्सेस मिलने वाले अधिकतर लोग जो होते हैं उनसे आप पूछिएगा कैसे सक्सेस किया, और कम समय में, थोड़ा पढ़ के कम समय में कैसे वो सक्सेस हो गया, कैसे हर एक एग्जाम को क्रैक कर देते हैं। तो उनको पढ़ने का केवल एक और एक ही माध्यम है, एनसीईआरटी। अगर साइंस और जीके के कुछ पोर्शन आपको एग्जाम में पकड़ में नहीं आते हैं, एग्जाम देने जाते हैं पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं, आज तक तो देखे ही नहीं है, तो देखिएगा कैसे? क्यों नहीं देखिएगा? वो क्वेश्चन तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के लाया जाता है और आप कहीं इधर उधर पढ़ते रहते हैं, कभी ये बुक पढ़ लिए, कभी वो बुक पढ़ लिए, कभी वो सर से पढ़ लिए, कभी इन सर से पढ़ लिए। ऐसा कैसे काम चलेगा? नहीं, एक ही तरीका है, केवल और केवल एनसीईआरटी, और दूसरा कोई नहीं। एनसीईआरटी पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बेकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग कुकर के हथों और बिजली के स्विच आदि बनाने में किया जाता है। देख लिया ना क्या होते हैं। अब बेकेलाइट की यहाँ यूज दे दिया है और ये क्या होते हैं उसका प्रॉपर्टी भी दे दिया है। तो ये ऊष्मा एवं हीट, मतलब इसको गर्म करते हैं तो गर्म नहीं, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती है। बेकेलाइट जो होते हैं ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? तो कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। मतलब बेकेलाइट कभी हीट नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं देगा। इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कुकर के हैंडल में और स्विच आदि में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो स्विच वगैरह बनते हैं तो बेकेलाइट के बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन और आग रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेलामाइन, याद कर लीजिए मेलामाइन। यह जो है बहुत ही उपयोगी ही पदार्थ होता है, आग का प्रतिरोधक होता है, मतलब आग को यह काटने का काम करता है। इसमें हीट को सहने की क्षमता होती है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फर्श में जो हमारा टाइल्स लगा हुआ होता है उसको बिछाने में, रसोई के बर्तन बनाने में, आग रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। जो हमारे बम डिफ्यूज़र होते हैं उनके जो कपड़े बने हुए होते हैं वो 100% प्योर मेलामाइन के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बम ब्लास्ट वगैरह होता है तो उनके कपड़े में आग न लग जाए, जिनकी वजह से बनाए जाते हैं, क्योंकि यह आग विरोधी कपड़े होते हैं, आग विरोधी कपड़े होते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, उसे अग्निरोध बनाती है। वाले जो हमारे कर्मचारी होते हैं उन जो कपड़े पहने हुए होते हैं उस पर किसकी परत चढ़ी होती है? मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है मेलामाइन की परत? क्योंकि मेलामाइन जो है आग को पकड़ने नहीं देता है, यह आग से हमारी रक्षा करता है। समझ गए बात? देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस तरह से पढ़िए, आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्रिया नहीं करते, जो प्लास्टिक हमारे होते हैं वो वायु, हवा और जल से भी क्रिया नहीं करते हैं। देखिए, प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके हुए होते हैं। प्लास्टिक किसके? विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। इसलिए जो भी बिजली के तार होते हैं उसके ऊपर देखे होंगे कवर किया रहता है, उसके ऊपर कवर किया रहता है, किसका? प्लास्टिक का कवर चढ़ाया रहता है। क्यों चढ़ाया रहता है? क्योंकि अगर बाई चांस
प्लास्टिक का कवर नहीं चढ़ाया रहेगा तो उसको कोई टच कर लेगा तो उसको करंट लग सकता है और वो मर सकता है। इसलिए जो भी तार होते हैं, जो भी वायर होते हैं, उस पर कवर प्लास्टिक का चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। टेफ्लॉन नाम सुनेंगे, टेफ्लॉन का बर्तन बिक रहा है भाई, ले आओ मार्केट से खरीद करके। ब्लैक कलर का होता है यह, मतलब खाना बनाते समय में अगर तेल वगैरह डाल करके हम खाना बनाते हैं टेफ्लॉन के बर्तनों में तो उस पर तेल चिपकते नहीं है, इसलिए भोजन के पात्रों पर न चिपकने वाली परत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो समझ गए टेफ्लॉन क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है। तो टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, इसका उपयोग नॉन स्टिक पैन बनाने में किया जाता है। सुने होंगे नॉन स्टिक पैन, यानी ये बर्तन होता है, मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद करके इसमें खाना बना सकते हैं, इसमें कोई चीज़ चिपकता नहीं है। आजकल डुप्लीकेट भी आ गया है, ऐसा दे दिया जाएगा आपको, लाइएगा यहाँ जल भून के खराब हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए पॉइंट देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन आजकल बहुत ही प्रचलित है, यह माइक्रोवेव ओवन यह बहुत ही प्रचलित है। भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक का यूज किया जाता है जिन पर उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः भोजन को तो पका देती है परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं डालती है। माइक्रोवेव देखिए मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी देखने को मिल। इसमें क्या होता है, तो विशेष प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किए जाते हैं जिन पर जो है हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भोजन को पका देते हैं लेकिन उसमें जो लगा हुआ प्लास्टिक है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैसे निम्नीकरण कहलाता है। मतलब वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को, नोट डाउन किया जाए इस पॉइंट को। वीवीआई जैव निम्नीकरण पदार्थ कैसे होते हैं तो समझिए इस बात को। वैसे बहुत सारे पदार्थ हमारे प्रकृति में उपलब्ध हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम फेंक देते हैं तो कुछ दिन बाद जो है वो सड़ गल जाती है, यानी मिट्टी में मिल जाते हैं। बट कुछ ऐसे तो पदार्थ होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं तो बरसों तक वह वैसे ही वैसे पड़े रहते हैं वो मिट्टी में नहीं, वो सड़ते गलते नहीं हैं। तो इसमें बताया गया है कि वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाती है तो वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। वाले चीज़ का छिलका फेंक देते हैं, फल का छिलका फेंक दिए, पेपर फेंक दिए, कपड़े फेंक दिए, तो ये सब जो है कुछ दिन बाद देखते हैं तो ये धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं और अंततः मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सड़ने गलने किसकी मदद से लगते हैं, तो जीवाणुओं की मदद से लगते हैं। जीवाणु इसको क्या करते हैं, इसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। तो वैसे पदार्थ को जैव निम्नीकरण बोलते हैं। इन प्लास्टिक का कोई चीज़ आप कहीं फेंक दिए है तो उसको देखिएगा वर्षों तक वो वैसे ही पड़ा रहेगा, तो वो हमारा जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 लेकर के आएंगे। जय हिंद।